बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में जो है हमें टोटल 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहले में 6 थे ना, वैसे ही तीसरे में भी 4-5 क्वेश्चन है। एक से शुरू करते हैं। तीसरे का पहला मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है। वर्ड प्रॉब्लम है, कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सुनना है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर के बीच का जो अंतर है वो 26 है। आगे क्या कहता है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और जो पहला नंबर है वो दूसरे के 3 गुना है ना। हमें नंबर फाइंड करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर देता हूँ, आप लोग तब तक एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन, 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो है 26 और पहला नंबर जो है वो दूसरे के 3 गुना है। तो पहले हम नंबर लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड या अदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर बी वाई, हमने दूसरे नंबर को वाई मान लिया। तो क्या कहता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो है 26। डैट मीन्स कि x माइनस वाई जो है वो है 26 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू जो होगा ये 26 प्लस वाई हो जाएगा हमारा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। इस पर थोड़ा सा रूल को चेंज किए हैं, इसको मान लिया हम इक्वेशन 1। अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट कहता है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर जो है वो दूसरे के 3 गुना है। पहला नंबर हमारा x, दूसरा नंबर y। पहला नंबर दूसरे के 3 गुना है तो बराबर करने के लिए हम दूसरे में 3 से गुना कर देंगे ना। लो भैया कर दिए। x इजकल टू 3y और यहाँ जो है वो है x इजकल टू 26 प्लस वाई से मान लिया हमने इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 26 प्लस वाई। ये वैल्यू होगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 13। अब इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं पहले में ही। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है भैया, तो x इजकल टू 26 प्लस वाई है ना। पुट कर दो ना, 26 प्लस वाई का वैल्यू 13, x का वैल्यू हो जाएगा जो 39। x इजकल टू 39 एंड y इजकल टू 13। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस देख लो जो क्या है 26 और पहला नंबर जो है वो दूसरे के 3 गुना है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहीं पे मैं क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा सॉल्व करने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा पढ़ता हूँ। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। कहता है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें जो बड़ा वाला है ना वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, तो जब 2 एंगल का सम जो हो वो 180 हो ना, जब 2 एंगल का सम जो हो वो 180 हो तो वो दोनों एंगल्स जो होंगे हमारे सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। एंगल हम लेट कर लेते हैं, लिखता हूँ सोल्यूशन, ये से ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नज़र घुमाने की जरूरत नहीं है। क्या, लेट ग्रेटर एंगल ले लेते हैं सीधे से ना, ग्रेटर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। क्या कहता है कि सप्लीमेंट्री में कि दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री के रूल से x प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री माइनस वाई। ये इक्वेशन 1 हो गया। अगला क्वेश्चन में हमारा हिस्सा दिया गया, दूसरा पार्ट दिया गया। क्या दिया गया, पहला जो वैल्यू है, बड़ा वाला वैल्यू जो है वो छोटे वाले से 18 अधिक है। बड़ा वाला वैल्यू x, छोटा वाला वैल्यू y। बड़ा वाला छोटे वाले से 18 अधिक है। लो भैया जोड़ दिए, हो गया बराबर, मान लिए इसे इक्वेशन 2। कोई कंफ्यूजन, आगे लिखते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, दोनों जो है वो x का वैल्यू है तो 180 डिग्री ये डिग्री है, माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। ये y, इस y के पास आएगा 2y, ये 180 में से 18 घटेगा, वैल्यू जो होगा 162 डिग्री होगा। मीन्स कि y का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 81 डिग्री। y जो होगा वो 81 डिग्री का होगा। x का वैल्यू निकालते हैं, x क्या है, y प्लस 18 है ना, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 कर दो भैया। 81 डिग्री
प्लस 18 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा 99 डिग्री। यानी कन्फ्यूजन जो हमारा दूसरा इक्वेशन था सप्लीमेंट्री एंगल वाला उसमें कहता है कि x का वैल्यू जो होगा 99 होगा, y का वैल्यू जो 81 होगा। एक डिग्री से बच गया, वरना x जो होता सेंचुरी मार कर शतक बना रहा होता। देखेंगे बाद में कब बनाएगा शतक, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन तो नोट कर लो, नोट किया जाए। आते हैं सीधे से अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल ऑफ ₹3800, सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्या बात है, बैट बॉल, आईपीएल शुरू हुआ नहीं कि बैट बॉल का नाम आने लगा। चलो कोई बात नहीं, आईपीएल अपनी जगह, हमारा बैट बॉल अपनी जगह। बताते हैं कितने में खरीदे हैं। तीसरा क्वेश्चन है ना, क्या कहता है, सबसे पहले बैट और बॉल की बात हो रही है ना, तो बैट और बॉल को कुछ मान लेते हैं, लिखते हैं। क्या लिखेंगे, लेट प्राइस ऑफ वन बैट बी ₹X। सोचो X रुपए में एक बैट खरीद लिए, एंड प्राइस ऑफ वन बॉल बी ₹Y, Y रुपए में एक बॉल भी खरीद लिए। क्या कहता है क्वेश्चन, 7 बैट 6 बॉल 3800 ना, तो लिखते हैं सीधे से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 बैट मीन्स कि 7x प्लस 6 बॉल मीन्स कि 6y इज इक्वल टू 3800। ये है हमारा पहला इक्वेशन, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। फिर आते हैं अपने दूसरे में। दूसरा क्या कहता है हमारा, 3 बैट 5 बॉल ₹7050। क्या बात है, 3 बैट हो गया प्लस 5 बॉल हो गया ₹1750। मान लीजिए इक्वेशन 2। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 1 करते हैं भैया। इन इक्वेशन 1 क्या था, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x का वैल्यू जो होगा 3800 माइनस 6y, x का वैल्यू जो होगा 3800 माइनस 6y बाई 7। क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम अपने x का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है हमारा 3x ना, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7050। तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना है 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 750। मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को छोड़ो, 8 तियाँ 24, 3 तियाँ 9 और 2 11, 11400 और माइनस ये 18y, सीधे ही 7 को इससे के साथ यहाँ भी कर देते हैं ना, हो गया हमारा ये 35y इज इक्वल टू 1750 गुने 7। एक स्टेप मैंने भगाया है। 7 जो है डिनोमिनेटर में, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है 35 और 18, ये हो जाएगा हमारा 17y इज इक्वल टू 11400 है ना, इस साइड भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 7 49, 3 52 का 2 5 और 7 1 7 5 12। 12250 में से माइनस कर दो 11400। वैल्यू कितना होगा 17y का, देख लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, काम खत्म। 850। तो y का वैल्यू जो होगा वो 850 बाई 17, डेट मीन्स की ओनली 50। y का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 50। y के वैल्यू को किसी एक में पुट कर देते हैं हम, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या है हमारा, तो x इज इक्वल टू है 3800 माइनस 6y बटा 7। तो ये हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6 और y का वैल्यू 50। डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, 50 को 6 से गुना करेंगे, वैल्यू होगा 300 बटे 7। 3800 में से 300 गया 3500 बटे 7, ये वो 7 बचे 35, 500। x का वैल्यू जो होगा वो 500 होगा, y का वैल्यू जो होगा वो 50 होगा। मीन्स कि एक बैट का कीमत 500 और एक बॉल का कीमत जो होगा वो होगा 50 रुपये। बैट कितने का आया मेरा, तो बैट आया 500 का, और बॉल कितने का आया, तो बॉल आया मेरा 50 का। सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, इसको नोट कर लिया जाए। सीधे बढ़ते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 3 का 4।
3 का 4। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए क्या कहता है। अ टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है, आगे क्या कहता है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹115। वाट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्जेज पर किलोमीटर? हाउ डज अ पर्सन हैव टू ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक टैक्सी जो है जैसे ओला से हम सभी ट्रेवल किए हैं, बस ओला वाला एक कॉन्सेप्ट उठा कर सीधे यहाँ पे डाल दिया है। क्या किया है ना कि पहला 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लिया है, पहले 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लिया है, और अगले 15 किलोमीटर के लिए जो हुआ है ना वो टोटल चार्ज किया है हमारा 155 रुपया। कहता है कि हमें फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज जैसे होता है क्या कि हम ओला वगैरह से ट्रेवल करते हैं ना, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए हमें पहले फिक्स चार्ज देना होता है, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से हमें देना होता है। तो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकता है। हमारा ये जो क्वेश्चन है ना ये 2-3 तरीके से बन सकता है। कौन कौन से तरीके से बन सकता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमारा जो सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन वाला है हम उसी पे फोकस करते हैं और डायरेक्ट हम उसी पे आते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर ना, तो पर किलोमीटर ₹Y। आते हैं हम सीधे से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 10 किलोमीटर गया ना तो डायरेक्ट हम अपने 10 को मान लेते हैं रीजनल, तो क्या लिखेंगे X प्लस 10Y के लिए 105 रुपया हमने पे किया है, पहला इक्वेशन, और X प्लस 15Y के लिए 155 रुपया हमने पे किया है, ये हुआ दूसरा इक्वेशन। सॉल्यूशन में आएंगे, लिखेंगे क्या हम इन इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 1 में हम काम कर रहे हैं। इन इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है ना, तो x का वैल्यू जो होगा वो 105 माइनस 10y हो जाएगा। अब इस x के वैल्यू को हम अपने दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लिखेंगे क्या कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट किया जाए तो क्या है इक्वेशन 2, x प्लस 15y इक्वल टू 155 ना, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x का वैल्यू कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू कितना निकल के आएगा हमारा, ये 5y इज इक्वल टू ये 155 माइनस 105। y का जो वैल्यू होगा ये 50/5 डेट मीन्स की 10। y का वैल्यू आ गया 10, इस y को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x निकल जाएगा, यही पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y डेट मीन्स की 105 माइनस 10 इंटू 10, x का वैल्यू जो होगा वो निकल के आएगा हमारा 5, मतलब कि फिक्स चार्ज 5 रुपया और एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर निकल के आया कितना हमारा 10 रुपया। फिक्स चार्ज 5 रुपया और एडिशनल चार्ज हमारा पर किलोमीटर जो है वो क्या निकल के आया 10 रुपया निकल के आया। अब आते हैं अपने सीधे से अगले क्वेश्चन पे, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको आप लोग नोट कर लिए, यहीं पे मैं साइड में अपना अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन तो देखिए क्या कहता है, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है। कब बनता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दें। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6, कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन जो होगा वो 9/11 बन जाएगा। अगर हम 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन जो होगा 5/6 बन जाएगा। हमें फ्रैक्शन निकालना है, सबसे पहले लेट करते हैं, 5 नंबर लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर भी x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी y, जब न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y तो हमारा फ्रैक्शन जो होगा ये हो जाएगा x/y। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ना है ना, जोड़ दो, x + 2 और ये y + 2, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 9/11।
फ्रैक्शन 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। वैल्यू कितना हो जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22 डेट मीन्स की -4। 11x - 9y इज इक्वल टू -4, ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कहता है कि दोनों साइड 3 जोड़ देना है ना, तो x + 3 और ये y + 3 फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। डायरेक्ट मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ, ये हो जाएगा 6x + 18। 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15, ये निकल के आएगा 6x - 5y, इधर आएगा ये -3, हो गया इक्वेशन 2। अब सॉल्व करेंगे हम इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कितना आ जाए 11x - 9y इज इक्वल टू -4 ना, तो 11x का वैल्यू जो होगा 9y - 4, x का वैल्यू 9y - 4/11। इसे पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसके वैल्यू को हम पुट करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या 6x - 5 है ना, डायरेक्ट मैं वैल्यू रख के ही सॉल्व कर देता हूँ। 6 को अच्छा सॉल्व भी कर देता हूँ, देख लीजिए ये 6 × 9y - 4/11 - 5y इज इक्वल टू -3 सॉल्व करते हैं। 9 को 6 से करेंगे 54y माइनस ये 24, और इसको जब हम लेंगे तो -55y, ये 11 इधर आके मल्टीप्लाई में होगा -33, ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -33, ये -24 हो जाएगा +24, 33 में से 24 जाएगा 7 और 6 और 3 कितना बचेगा 9, मीन्स कि -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू निकल के आया 9। इस y के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, डायरेक्ट हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, पुट कीजिए 9 9 जा 91, 9 9 जा 81, 81 में से 4 गया 77, 77/11 x का वैल्यू जो होगा 7 होगा, मीन्स की फ्रैक्शन हमारा जो होगा ये हो जाएगा हमारा 7/9, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 9। दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 4, 3 का 5 सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, इसको छाप लिया जाए। अब हम आते हैं सीधे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What were their present age? प्रेजेंट एज निकालना है। एज वाले में एक बात आप जान लीजिए, आपका हो मेरा हो, प्रेजेंट एज जो एज है सो है, जितने साल बढ़ेंगे उतना जोड़ देंगे, जितने साल पीछे जाएंगे उतना माइनस कर देंगे। आते हैं सीधे हम क्वेश्चन पे, जैकोब और उसके सन का, उसके बेटे का रिलेशन है ना, सीधे मेंशन करते हैं कि लेट एज ऑफ जैकोब ना, एज ऑफ जैकोब बी x ईयर्स, जैकोब के एज को हमने x ईयर मान लिया, एंड हिज सन्स एज बी y ईयर्स, बेटे के एज को y ईयर्स मान लिया। क्वेश्चन क्या कहता है 5 ईयर्स हेंस ना, 5 साल पहले, तो लिखते हैं यहाँ पे 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो पहले, 5 साल पहले जैकोब का एज क्या रहा होगा, तो जैकोब एक साथ होगा ना, जैकोब एज क्या होगा, अभी x है ना, 5 साल पहले x - 5, हिज सन एज, बेटे का एज अभी y है ना, तो 5 साल पहले y - 5। रिलेशन क्या दिया गया है, क्या कहता है जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकोब का एज कितना है x - 5, ये अपने बेटे के एज के y - 5 के 3 गुना है ना, इसको 3 से गुना करेंगे, क्या होगा ये x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15, क्या निकल के आएगा x - 3y, ये -5 इधर आकर प्लस में होगा, डेट मीन्स की -10, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। अगला क्या कहता है 5 years ago, 5 years ago, यह मिस्टेक इज अराइजेज हियर, 1 सेकेंड, 5 years ago वाला हमारा ये हो गया। अब एक है हमारा 5 years hence वाला, मैंने एगो वाला पोर्शन पहले कर दिया, 5 years hence में एगो वाले में यहाँ 7 टाइम्स है ना, यहाँ 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 5 का 35, तो ये वैल्यू हमारा कुछ इस तरीके से होगा x - 7y इज इक्वल टू -30। ये पहला इक्वेशन, मैंने एगो वाला हेंस वाला पहले कर दिया बाय मिस्टेक। अब आते हैं हम हेंस वाले पे, मीन्स की आफ्टर, तो 5 years आफ्टर, ये 7 है ना, तो ये तो 5 ही है, 5 years एगो ही है ना, 5 years एगो ही। अब आते हैं 5 years हेंस वाले पे, आफ्टर वाले पे, 5 years आफ्टर वाले पे आते हैं।
आफ्टर वाले में क्या कहता है, जैकूब का एज जो होगा ना, जैकूब एज वो तो x+5 हो जाएगा, और हिज सन एज y+5 हो जाएगा हमारा। जैकूब का एज x में 5 जोड़ देंगे, सन का एज y में 5 जोड़ देंगे। आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ये x+5 जैकूब, ये y+5 उसका बेटा। जैकूब जो है बेटे को उससे 3 गुना है ना, 3 से गुना कर देंगे, ये होगा हमारा ये वाला x+5 = 3y+15। इक्वेशन निकल के आएगा x - 3y = 10, ये दूसरा इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं हम, क्या लिखेंगे हम इन इक्वेशन 1 में क्या है हमारी इक्वेशन, x - 7y = -30 ना, x - 7y = -30, तो क्या हो जाएगा x = 7y - 30 ना। अब इसके वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, इसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे, तो हम अपने इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x - 3y = 10 ना, x - 3y = 10। x का वैल्यू कितना है, 7y - 30 - 3y = 10। 7y - 3y हो गया 4y, 30 माइनस में जाएगा प्लस में, = 40। y का वैल्यू 10, y का वैल्यू 10 है ना, पुट कर देते हैं यहाँ पे। क्या है, x = 7y - 30 ना, तो 7 × 10 - 30, x का वैल्यू कितना हो गया, 70 में से 30 गया 40। x किसका एज था, जैकूब का ना, तो जैकूब एज लिखेंगे यहाँ पे हम, जैकूब एज 40 और हिज सन्स एज ना, बेटे का एज है, तो हिज सन्स एज y ना 30। यानी कन्फ्यूजन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6। एक बार इसको नोट कर लिया जाए, फिर मैं बताता हूँ आगे।